इसका मैं आपको 3 नियम बताऊंगा, ठीक है ना। 3 नियम आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो नियम आपको सरल लगे, आसानी से हो जाए आपसे, वही आप सॉल्व करिए, ठीक है ना। इन सभी में हमने क्या किया है, बांट दिया है। एवरेज का नियम ये है कि जो आपका एवरेज निकल के आएगा वो ऐसी संख्या होगी जो सभी में बटेगी, ठीक है ना, बराबर। इधर से हम देखिए 2 चले, इधर से हम 2 चले, ठीक। अब बीच में देखिए कुछ नहीं बचा, तो देखिए 60 और 70 के बीच में क्या आएगा, 65 आएगा ना। तो यही आपको क्या हो गया, एवरेज हो गया। 20, 35, 40, 45, 50, ठीक है ना। 5 5 का अंतर है, तो बीच की संख्या का मतलब इसका हम डायरेक्टली, बीच की संख्या क्या है, 40 है ना, तो हमारे आंसर इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 40। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एवरेज का पार्ट 2 करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सभी एग्जाम्स में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूं, और जो कुछ भी कॉन्सेप्ट बचा है वो आपको क्वेश्चंस में आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। अगर आप उसको पूरा देख ले जाते हैं तो 80% एवरेज तो आपका उसी वीडियो से खत्म हो जाएगा। 30 मिनट की वीडियो है, उसको आप जाके जरूर देखिए। तो चलिए हम एवरेज के आज क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था कॉन्सेप्ट, उसका एक हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो क्लियर है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसका हम रिवीजन ले लेते हैं। चलिए हम जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो जो पहला हमारा मेथड था, मैंने आपको सारे जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने पॉइंट वाइज बताया था, कुल 7-8 पॉइंट। तो चलिए उसी का रिवीजन लेते हैं। तो पहला जो था हमारा डिफ्लेक्शन मेथड था, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन या डिफरेंस मेथड, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, डिफ्लेक्शन मेथड के पहले मैंने आपको एवरेज का एक फार्मूला बताया था, ठीक है ना। तो वो क्या था, आंकड़ों का जोड़, ठीक है ना, आंकड़ों का योग और क्या था, बटे आंकड़ों की क्या होगी, संख्या, ठीक है ना। ये जो फार्मूला था ये मैंने बताया था आपका यूनिवर्सल फार्मूला है, ठीक है ना। इसी फार्मूले को आप कह सकते हैं क्या है, ये बीच की संख्या निकाल के देता है, ठीक है ना। या फिर एवरेज को आप क्या कह सकते हैं कि एवरेज क्या होती है, बीच की संख्या होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूँ, तो इसको देखिए 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है ना। 5 5 का अंतर है, तो बीच की संख्या का मतलब इसका हम डायरेक्टली, बीच की संख्या क्या है, 40 है ना, तो हमारे आंसर इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 40। इस फार्मूले से करेंगे, सभी का योग करके और बटे सभी की संख्याएं कर देंगे, 1 2 3 4 5 कर देंगे, तो भी क्या आएगा, आंसर आपका 40 आएगा। एक बात, इस फार्मूले का यूज आपको मतलब हर एक क्वेश्चन में नहीं करना है, इसको स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको करना है। जैसे आपसे दिया है किन्हीं नंबर संख्याओं का औसत, मान लीजिए कुछ दिया है, x दिया है, ठीक है ना, और वो टोटल संख्याएं आपको दी है y, तो आप वहां से क्या निकाल सकते हैं, उसका योग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के एज वाले क्वेश्चन हो गए और रन वाले क्वेश्चन हो गए, तो उसमें इसका यूज क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसका यूज आपको उन्हीं क्वेश्चन में करना है, सभी में नहीं करना है, ठीक है ना। तो मैंने इसका यूज आपको बता दिया। अब चलिए डिफ्लेक्शन मेथड को देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको डिफ्लेक्शन मेथड में ये बताया था कि हमको जैसे ये संख्या दी है, तो इसमें से हमको एक एवरेज जो है वो लेट कर लेना है, ठीक है ना। एवरेज हमको क्या करना है, लेट कर लेना है। अब ऐसा एवरेज लेट करना है जो लगभग इन संख्याओं के बीच में हो। तो हम यहाँ पे, और आप ऐसी संख्या लेट करिए कि जिसमें घटाने में, डिफरेंस लेने में आसानी हो। तो हम हमेशा क्या करते थे, जो जीरो वाली, मतलब 10, 20, 30, 40 ऐसी ही संख्या लेट करते थे, ठीक। तो देखिए यहाँ से हमको लग रहा है कि लगभग वैसे तो मैंने बता दिया है इसका जो एवरेज है वो 40 है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए हम 40 ना ले, 30 ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए हम 30 मान लेते हैं कि एवरेज हमारा 30 होगा, लेट कर लेते हैं। तो देखिए डिफरेंस ले, यहाँ से 0, यहाँ से प्लस किया हो गया 5, यहाँ से कितना हो गया प्लस का 10, और यहाँ कितना हो गया प्लस का 15, और ये कितना हो गया प्लस का 20, ठीक है ना। अब देखिए, अब कुल मिला के आपको इस पे फोकस करना है। सारी संख्या देखिए प्लस में है, सारी संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए 5 5 10 0 हासिल 1 2 1 3 1 4 और 1 5, मतलब 50 आया, प्लस का 50 साइन पे आप ध्यान देंगे, ठीक। अब जो संख्याएं इसको सॉल्व करने पे आएगी आपको इसके बगल में लिख देनी है। तो देखिए प्लस का 50, ठीक है। एवरेज के रूल के हिसाब से आंकड़ों का हमने योग तो कर लिया, ठीक है ना, इनका हमने योग कर लिया, लेकिन ये जो 50 है ये सभी में बटेंगे। ये 50 जो है ये सभी में जब बटेंगे तो हम देखिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं, तो हमको पांचों में बांटना है, ठीक। पांचों में जब बांटेंगे तो ये देखिए 10 आ गया, ठीक। तो ये देखिए 30 प्लस 10, ठीक। अब देखिए 40 आ गया ना, वही 40। तो हमने पहले से ही आपको बता दिया था एवरेज इसका 40 है, और डिफ्लेक्शन मेथड से भी देखिए 40 आया। अभी तो ये छोटी संख्या है, जब बड़ी बड़ी संख्या है लगभग 100 है ना, 100 में आ गई, मान लीजिए यहाँ पे 130 135 140, तो ये वाला नियम निकालने में आपको बहुत ही आसानी होगी, आप इसी मेथड से करिए। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था। अब देखिए पिछले वीडियो में सेकंड पॉइंट में मैंने क्या बताया था, एवरेज जो होते हैं, ठीक है ना, एवरेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, माध्य होते हैं, ठीक। अब देखिए माध्य कहने का मतलब वही बीच वाली संख्या होते हैं, ठीक है ना, बीच वाली संख्या। अब देखिए माध्य वाले क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसमें स्टैटिस्टिक्स में पूछा जाता है जो मीन मीडियन मोड होता है, तो ये क्या होता है, मीन, ठीक है ना। तो वही वाला चीज यहाँ भी लग सकता है, एवरेज। एवरेज क्या होते हैं, मीन होते हैं, ठीक। तो देखिए 2-3 एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझा देता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए,
अच्छा, मीन से जब आप एवरेज निकालेंगे तो यहाँ से दो कंडीशन और होती हैं कि जो संख्याओं का अंतर है वो समान होनी चाहिए और संख्याएं जो हैं वो बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ से हम मीन से कैसे डायरेक्टली एवरेज निकाल सकते हैं। तो देखिए इधर से हम देखिए 2 चले, इधर से हम 2 चले, ठीक। अब बीच में देखिए कुछ नहीं बचा, तो देखिए 60 और 70 के बीच में क्या आएगा, 65 आएगा ना। तो यही आपका क्या हो गया, एवरेज हो गया मीन से। मीन मतलब माध्य मतलब बीच की संख्या, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, 65। तो वही हमारा आंसर हो गया। अब बशर्ते ये ध्यान रखिएगा कि इनका अंतर और संख्याएं बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इधर से 2 चले, इधर से 2 चले, बीच में क्या बचा, 50। तो आपका क्या हो गया, 50 आंसर, ठीक। इधर से देखिए 2 चले, इधर से 2 चले, बीच में देखिए 100 और 300 के बीच में क्या आ गया, 250, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मीन वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या था कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अब बटे 2 से एवरेज निकालना, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। थर्ड कॉन्सेप्ट में क्या था, यदि संख्या कॉन्जिक्यूटिव हो, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव कहने का मतलब क्या है, उनका अंतर क्या हो, समान होना चाहिए। तो आप पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग करके बटे 2 कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। जैसे 1 से 150 तक का एवरेज, तो पहली संख्या देखिए यहाँ क्या है, 1 है, और अंतिम संख्या क्या है, 150 है, ठीक है ना। और बटे आपको 2 कर देना है। तो ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, 151 बटे 2, यानी कि क्या होगा, 2 7 14 15 2 5 10 मतलब 75.5 आपका राइट आंसर आ गया, ठीक। अब इसमें देखिए 5 5 का अंतर है, ठीक है ना। 5 5 का अंतर है, तो पहली संख्या 35 और अंतिम संख्या 60, कितना हो गया, 35 प्लस 60 और डिवाइड बाई आप क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से देखिए कितना हुआ, 95 डिवाइड बाई 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 47.5, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, पहली संख्या 3, देखिए 3 2 5 2 7 2 का अंतर है, तो हम कर सकते हैं। तो 13 और 3 16 हो गया, और बटे 2 यानी कि 8 आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें पिछला वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था माध्य वाला, उसको लगा सकते हैं। लेकिन क्या इसमें बताइए लगा सकते हैं, मान लीजिए 150 अब ये 1000 तक होती, तो इसमें क्या करते हैं, माध्य वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। तो इसे फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, इससे भी आप एवरेज निकालेंगे, आराम से आपका एवरेज निकल आएगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, नेचुरल और होल नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें से मैं आपको पहला जैसे बता देता हूँ नेचुरल नंबर्स का, ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स का, ठीक। तो सबसे पहले आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वे प्रथम 150 नेचुरल नंबर्स का आप एवरेज बता दीजिए, ठीक है ना। प्रथम 150 नेचुरल नंबर का आप एवरेज बता दीजिए। तो देखिए इसके लिए आप कोई सा भी नियम लगा सकते हैं, आप पिछला वाला भी नियम लगा सकते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2, या फिर आपको पता होगा एवरेज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अगर आपको 150 नंबर्स का सम पता चल जाए तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ और आप समझ लीजिए, एवरेज में नहीं कहीं और काम देगा। तो नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे n बराबर क्या है, 150 है, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, ठीक। तो ये तो योग हो गया। और एवरेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितनी संख्या है उसका हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ से देखिए n का जब भाग देंगे तो n से n कट जाएगा, ठीक। तो एवरेज के लिए आप क्या याद रखेंगे, n प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 151 बटे 2, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 7 14 2 5 10 2 5 10, ठीक। वैसे भी क्या कर सकते हैं, आप देखिए प्रथम संख्या यहाँ से क्या है, 1, प्रथम संख्या क्या है 1, और अंतिम संख्या क्या है 150 और बटे 2। फिर से देखिए वही आया 151 बटे 2 यानी 75.5, ठीक। तो कोई सा भी नियम लगाइए। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और आप सीख रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स का सम आपको निकालना हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा, n प्लस 1 बाई 2, ठीक। अब देखिए नेचुरल नंबर्स में और क्या पूछा जाता है कि सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं के योग, ठीक है ना। और होल नंबर्स में थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए आगे जो है आपका नेचुरल नंबर्स में क्या क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक। तो देखिए पहला क्या है, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर आपको योग पता है तो आप एवरेज निकाल ले जाएंगे, अगर संख्याएं और योग पता है तो, ठीक है ना। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, n स्क्वायर, आप जितनी नंबर दिया है उसका स्क्वायर कर देंगे तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पता चल जाएगा, ठीक। और एवरेज के लिए क्या करेंगे, आप एवरेज के लिए क्या करेंगे, n स्क्वायर बटे n कर देंगे, यानी एवरेज आपका वही n होगा, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या है, तीसरा n सम संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको बताना है, ठीक। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, n प्लस 1, यानी कि सम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका ये हुआ, ठीक। तो एवरेज के लिए आप क्या करेंगे, n का भाग दे देंगे, यानी कि n प्लस 1 और डिवाइड बाई n हो जाएगा, यानी कि आपका एवरेज जो आएगा वो क्या हो जाएगा, n प्लस 1, ठीक है ना। जो संख्या दी है उसी में एक जोड़ दीजिए, ठीक। अब देखिए m प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछ रहा है। तो योग क्या होता है, योग आपका होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6, ठीक है ना। ये आपका वर्गों का योग हो गया। और एवरेज के लिए आप क्या करेंगे कि n का जब भाग दे देंगे यहाँ से तो n से n कट जाएगा, तो क्या होगा n प्लस 1, ठीक।
और क्या हो जाएगा 2n+1 और डिवाइड बाई 6, ये आपका एवरेज हो गया। ठीक, अगला देखिए क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग में आपको क्या करना है, n+1 और डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर कर देना है। एवरेज के लिए आप फार्मूला याद रख लीजिए, जब इसका योग स्क्वायर करेंगे तो देखिए n से n तो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 4, 2 का क्या हो जाएगा 4। ये आपका एवरेज हो गया। पिछली वीडियो मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे होल नंबर्स में देख लेते हैं रिवीजन। अब देखिए होल नंबर्स में आपके दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हैं, तो आप थोड़ा ध्यान देके समझिएगा। देखिए आपसे पहला है 100 तक की पूर्ण संख्याओं का एवरेज। आपसे यहाँ का है 100 तक की, मतलब 100 तक तो आपको जाना ही है, तो प्रथम संख्या आपकी क्या हो जाएगी बताइए, 0, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है 0 से इनफाइनाइट तक। ठीक, तो प्रथम संख्या 0 और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 100, क्योंकि 100 तक बोला है बटे 2, तो एवरेज यहाँ से आपके क्या आ जाएगा 50। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का एवरेज। अब देखिए दोनों में बहुत ही अंतर है, ठीक है ना। अब देखिए जब प्रथम 100 बोला ना, तो प्रथम संख्या आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 99। अब देखिए 99 ही क्यों हुआ, क्योंकि देखिए 1 से लेकर 100 तक संख्याएं कितनी हुई, 100 संख्याएं हुई, क्लियर है। लेकिन जब 1 से पहले 0 भी तो है, तो प्रथम 100 की क्या होंगी 0 से लेकर 99 संख्याएं। ठीक, तो इसको आज जब 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 49.5। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 99/2। आपको यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए रिवीजन वीडियो मैंने पिछले वीडियो में जितना बताया वो सारे मैंने कंफर्म कर दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। नहीं जहाँ समझ में आया है तो पिछला वीडियो आप देखेंगे, उसमें मैंने सारी चीज़ें एकदम डिटेल से बताई हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे लाजवाब कॉन्सेप्ट सहित ट्रिक सहित सारे क्वेश्चन हैं, तो चलिए उनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कॉन्सेप्ट में करवा दिए हैं उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना। आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, उसमें आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसी टाइप की मैं दूसरे क्वेश्चन करवाऊंगा, थोड़े बेसिक और हार्ड लेवल के होंगे, तो आप उनको देखिए। अब चलिए फ्रेंड, एवरेज क्वेश्चन में हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है। तो पहला क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको निकालना है, ठीक है ना। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है। ठीक, अब देखिए इसका मैं आपको 3 नियम बताऊंगा, ठीक है ना। 3 नियम आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो नियम आपको सरल लगे, आसानी से हो जाए आपसे, वही आप सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो पहला जो नियम है, फर्स्ट जो नियम है, जिससे आपको एग्जाम में इसी नियम से करना है, ठीक है ना। जो नियम जिस नियम से आपको एग्जाम में करना है, ठीक है ना, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, वही नियम पहला नियम है। ठीक, तो पहला नियम देखिए, प्रथम 50 है ना प्राकृतिक संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 और कहाँ तक इनफाइनाइट तक। ठीक, ये प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है ना, 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब देखिए प्रथम 50 है ना, यानी कि 1 से लेकर हमारा कहाँ तक है 50 तक है, ठीक है ना। इसका हमको एवरेज निकालना है। अच्छा एक बात, अब हमको आप ये बता दीजिए कि ये क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है क्या, इनका अंतर समान नहीं है क्या, 1 है फिर 2 है फिर 3 है फिर 4 है, ऐसे ऐसे 50 तक है, तो सभी का अंतर जो है 1 का है ना। तो हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर में क्या पढ़ा था, यदि संख्या कॉन्जिक्यूटिव हो तो उसका हम एवरेज कैसे निकालते थे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अब बटे में 2, यानी कि फर्स्ट नंबर तो आपका 1 है और लास्ट नंबर 50 है और बटे में आपका क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो क्या हो गया 51/2, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 25.5। ये आपका क्या हो गया एवरेज हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अब चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है, देखिए बहुत ही इजी है, आपको पता होगा प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है ना, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखिए यहाँ पे n बराबर आपको कितना दिया है 50 दिया है ना, n बराबर आपका 50 दिया है, तो आपका जो फार्मूला याद होगा n+1 और डिवाइड बाई 2 होता है, ये आपका सूत्र होता है। तो देखिए n बराबर 50 रख दीजिए, 50 इंटू क्या हो गया 51, ठीक, और डिवाइड बाई 2 हो गया, क्लियर है। यहाँ से काटा पीटी कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 25 इंटू 51, ठीक, इतना आया। अभी तो ये आपका योग आया, और औसत का सूत्र क्या होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यूनिवर्सल फार्मूला है तो आपको याद ही होगा। तो देखिए योग आ गया, अब आंकड़ों की संख्या कितनी है 50, तो यहाँ से देखिए हम 50 का भाग दे देंगे, तो देखिए 25 दूनी 50, तो देखिए वही फिर से आ गया 51.2, ठीक, तो 25.5, इसका भी देखिए आंसर आ गया। अब देखिए थर्ड नियम क्या है, और देखिए फ्रेंड थर्ड नियम में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए ना तो इसको आप मीन वाले यानी कि माध्य वाले नियम से भी कर सकते हैं। देखिए संख्याएं क्या हैं 1 से लेकर 50 तक हैं, ठीक, और मीन मतलब क्या होता है माध्य, माध्य का मतलब क्या होता है बीच में, और एवरेज का मतलब ये क्या बीच में। ठीक, तो देखिए 1 से लेकर 50 तक में बीच वाली संख्या लगभग क्या होगी 25 होगी ना, 25 होगी। लेकिन ये 25 का आंसर है नहीं, देखिए क्यों नहीं है, देखिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको विजुलाइज करके समझाता हूँ। जैसे मैं संख्या ले लेता हूँ 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 और 10। ठीक, अब देखिए, अब आप कहेंगे कि इसका जो बीच वाली संख्या है वो क्या है 5, लेकिन 5 नहीं है, 5 इसका आधा है, ठीक है ना, बीच वाली संख्या नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, देखिए मध्य में मैंने आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट में, इधर से आपको चलना। चलिए इधर से हम देखिए 5 चले गए और इधर से भी देखिए 5 चले गया। ठीक, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ठीक, तो देखिए बीच में कुछ नहीं बचा ना, तो बीच में, अब बीच का महीने कहने का मतलब ये है कि 5 और 6 के बीच में क्या होगी, तो आप कहेंगे 5.5। ठीक, तो यहाँ से देखिए ऐसे यहाँ से भी होगा 0.5 यहाँ पे लग जाएगा। जैसे 10 तक में देखिए 10 मैंने इसलिए लिया कि देखिए 50 है, 10 20 30 40 50, ऐसे 10 से लेकर 20 तक में भी होगा 0.5 लग जाएगा। ठीक है ना, 15 ऐसे देखिए 1 से 50 तक में 0.5 तो आपका होगा ही। ठीक, और इन दोनों के बीच में जो आधा होगा उसका, तो आपका टोटली आंसर क्या हो जाएगा 25.5। आई होप कि आपको ये तीनों नियम आपको याद हो जाए, समझ में आ गया होगा। तो सबसे अच्छा नियम ये वाला था एवरेज निकालने का, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2। जहां आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखें, जहां अंतर समान हो, आप तुरंत धड़ाक से ही नियम लगा देंगे। ठीक, बाकी नेचुरल नंबर है तो आप उसका सम निकाल के और टोटल नेचुरल नंबर जो संख्या है तो उसका भी भाग दे सकते हैं, मीन वाले से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, वैसे सबसे आसान तो यही था। ठीक है ना, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन है 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का एवरेज आपको निकालना है। अब देखिए समप्राकृत संख्या है ना, समप्राकृत संख्याएं, ठीक, संख्याएं। अब देखिए प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का आपका फार्मूला क्या था, n+1। ठीक है ना, ये क्या निकालने का फार्मूला था, योग। ठीक, जब हम एवरेज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, n का भाग हो जाएगा, यानी कि एवरेज क्या हो जाएगा n+1, ये आपका एवरेज हो जाएगा। लेकिन आपसे बोला है 50 तक की, तो आप ये बताइए 50 तक की जब समप्राकृत संख्याएं निकालेंगे तो कितनी संख्याएं होंगे, 25 होंगे। कैसे होंगे, देखिए पहली तो 2, दूसरी 4, मतलब कि आधा आधा हो जाएंगे। वैसे 50 तक जब आप समप्राकृत संख्या निकालेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 25 संख्याएं होंगी। ठीक है ना, 50 तक में तो हमारा जो एवरेज आएगा वो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है ना, 25 + 1 26 ना, जो हमारा एवरेज आएगा वो हो जाएगा 26। अब ये पहला नियम था, ये क्या था, फर्स्ट नियम। अब दूसरा आप समझ लीजिए, दूसरा नियम क्या होगा इसका। तो देखिए पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 4, ऐसे कहाँ तक जाएगा आपका 50 तक। ठीक है ना, 50 तक। ठीक, तो देखिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2, दूसरा नियम जो है एवरेज निकालने का, तो ये क्या हो जाएगा 52/2, यानी कि 52 और बटे 2 करेंगे तो फिर से देखिए आपका आंसर 26 आ गया। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये आप समझ लीजिए 50 तक अगर आप सम संख्या निकालते हैं तो 50 तक में कितनी संख्या होंगी, n = 25 संख्या। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, सम संख्या, ऐसे विषम के लिए भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, पिछले क्वेश्चन मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया था और इसी तरह से मैंने होल नंबर, इवन नंबर और नंबर सारी कुछ मैंने कॉन्सेप्ट में है वो डिस्कस कर दिया है। तो उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। अब जो मेन क्वेश्चन एवरेज में पूछे जाते हैं, मेन कॉन्सेप्ट है, उसको मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये आंकड़े दिए गए हैं और आपसे इसका एवरेज पूछ रहा है। तो इसको देखिए, पहला नियम तो आप वो वाला करते थे। ठीक है ना, एवरेज बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आप इन्हीं सभी का सम करिए और जितने नंबर्स हैं उसका भाग दीजिए। एक नियम तो ये है। और दूसरा नियम मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, डिफ्लेक्शन वाला, है ना, डिफरेंस वाला नियम। तो डिफरेंस वाले नियम के लिए आपको क्या करना है, तो चलिए देखिए, बहुत ही ईजी और बहुत ही शानदार मेथड है, इसी से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम जो एवरेज जो है ना, एवरेज क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक, अब एवरेज आपको मानना कैसा है, ऐसी संख्या मानिए जो घटाने में आसानी हो, जैसे 50, 60, 70, 80, 90 वाली संख्या है। ठीक, और माननी कैसी है, इन संख्याओं को देखिए कि सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए 48, और सबसे बड़ी संख्या क्या है 84। तो इन दोनों के लगभग आप बीच में मान लीजिए। जैसे हम इन दोनों के बीच में लगभग क्या मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हम यहाँ से क्या मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या लेंगे, इसका डिफ्लेक्शन लेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता देता हूँ, जब आप DI सॉल्व करते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ भी क्या है, यही डिफ्लेक्शन वाला मेथड आपको लगता है कई क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए आपका वो भी क्लियर हो रहा है। अब देखिए 60 ये कितना ज़्यादा है, तो यहाँ से देखिए आपका क्या आ गया, 60, 70 मतलब 16 ज़्यादा है। ठीक है ना, ये कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, +10 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, +4 ज़्यादा है। ठीक, अब देखिए इन संख्याओं को 60 जो संख्या थी, इन सभी में हमने क्या किया है, बांट दिया है। एवरेज का नियम ही है कि जो आपका एवरेज निकल के आएगा वह ऐसी संख्या होगी जो सभी में बटेगी। ठीक है ना, बराबर वो बीच की संख्या होगी। ठीक, अब देखिए 60 को हमने यहाँ पे अपने एज्यूम कर रहा कि हमारा एवरेज जो होगा वो 60 होगा और इसको हमने सभी में बांट दिया। ठीक है, था तो देखिए +16 था, ये -12 था, तो जो जैसी संख्या थी उसको हमने 60 में क्या किया, इसको हमने बांट दिया। अब देखिए हमको सही एवरेज हमारा नहीं है, अभी हमको कंफर्म नहीं है कि 60 हमारा सही एवरेज है, तो हम यहाँ से देखिए इसको ऐड करेंगे और यहाँ से इसको यहाँ से कंफर्म करेंगे। ठीक, अभी देखिए हमारा क्या है, सही एवरेज नहीं है, तो सही एवरेज निकालने के लिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा डाटा निकल के आया है, तो इसको चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से कितना 12
12 4 16, यहाँ कितना आया प्लस का 4 आया, ठीक। यहाँ से देखिए कितना आ गया प्लस का 28 आ गया, प्लस का 28 यहाँ तक में आया, ठीक। यहाँ देखिए 10 4 14 प्लस का 14 इधर से आया और 14 26 यानी 28 और 20 कितना हो गया 48, प्लस का आपका क्या आया 48। अब देखिए ये 60 क्या हो जाएगा, इसी के आगे आ जाएगा, मतलब जो हमने पहले एवरेज निकाला था उसके बगल में हमको क्या करना है 48 लिख देना है। अब देखिए 48 ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये 48 हम क्या कर रहे हैं कि ज्यादा इनको बांट दिए हैं, तो ये 48 जो ज्यादा आया है ना, किसी में देखिए ज्यादा हो गया होगा, तो ये 48 ज्यादा निकल के आ रहा है, ठीक। तो ये 48 को ना फिर से हमको इन सभी में बांट देना। अगर यहाँ पे 0 निकल के आता तो हमारा एवरेज हाँ एकदम कंफर्म था कि 60 है, लेकिन 48 ज्यादा निकल के आया तो फिर से हमको इनमें बांटना होगा। तो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है ना, तो 6 बट्टे कर देंगे, ठीक ना, बट्टे 6, फिर से हम 48 को इन सभी में बांट देंगे। तो यहाँ से देखिए सही एवरेज जब हमारा आ जाएगा कितना आ गया 8 6 48 8, मतलब कि 68 आपका क्या हो जाए राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले आपको एक एवरेज एज्यूम कर लेना है, तो हमने एज्यूम कर लिया 60, फिर इस 60 को हम इन सभी में बांटेंगे क्योंकि हमको पता है कि ये हमारा एवरेज है, तो ये पूरे में बटेगा और बटने के बाद क्या हो जाएगा 0 आएगा। जब हमने बांटा सभी में प्लस माइनस हो गया, फिर इसको जब हमने सॉल्व किया तो देखिए 48 ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि 48 का कहीं घोल मेल हो गया है। तो फिर इस 48 को हम फिर बराबर सभी भागों में बांट देंगे, तो 6 में भाग दिया, तो यही तो एवरेज का मतलब भी है ना। तो ये देखिए 60 + 8 मतलब कि 68। अब अगर 68 को आप इन सभी में बांटेंगे तो आपको सॉल्व करने पे 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया। सिंपल भाषा में आप समझिए, पहले आपको एक एवरेज मान लेना है, फिर इसी को आपको सभी में प्लस माइनस करके इसको सॉल्व करके इसके बगल में लिख के फिर जितनी संख्या है उसको बटे में करके आपको इसके बगल में प्लस या माइनस जो आएगा उसको जोड़ लेना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने इसको कॉन्सेप्ट में बहुत सी डिटेल में बता दिया है, ठीक। अब देखिए इसको आप इस वाले नियम से भी करेंगे फिर भी आपका आंसर 68 आएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप ये वाला नियम चूज करिए, बहुत ही आसान और ईजी है, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का एवरेज आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन आपको दिए, पिछले क्वेश्चन मैंने ऑप्शन आपको नहीं दिया था तो उसका आंसर 68 ही होगा, ठीक है ना। तो देखिए हमको कुल मिला के यहाँ से 9 अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि 9 अभाज्य संख्या कौन कौन से। तो अभाज्य संख्या पहले जान लीजिए क्या है। तो ध्यान सुनिए, ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 1 या फिर वह स्वयं संख्या होती है। जैसे आपको पता है 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो देखिए इसका गुणनखंड क्या है 2 × 1 और कुछ नहीं है, ठीक है ना। 3 है, 3 का क्या होगा 3 × 1, ठीक। तो ये क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं जिनका गुणनखंड या तो वही स्वयं संख्या या फिर 1 होती है, ठीक है ना। तो अब देखिए हमको 9 अभाज्य संख्या पूछा है, तो हम 9 अभाज्य संख्या यहाँ पे आपको मैं लिख दे रहा हूँ। तो देखिए पहली तो 2, दूसरी 3, ठीक, नौवीं आपकी क्या हो जाएगी 23, ठीक है ना। ये देखिए 9 अभाज्य संख्या होंगे। अब आपको करना क्या है कि इनका एवरेज निकालना है। तो आपको क्या करें, डिफ्लेक्शन मेथड से कर दें। तो चलिए देखिए डिफ्लेक्शन मेथड से कर देते हैं। इनको हम डिफ्लेक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए एवरेज हम लेट क्या कर लें, बताइए एवरेज हम यहाँ से क्या लेट कर लें, ठीक। तो देखिए 23 सबसे बड़ी संख्या है, 2 सबसे छोटी है, तो हम अपने सहूलियत के हिसाब से मान लेते हैं कि इसका एवरेज क्या होगा 10 होगा। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से क्या करते हैं मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए इनका हम डिफ्लेक्शन यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये देखिए क्या है -8 है, -7 है, -5 है, माइनस का क्या है 3 है, ये प्लस का 1 है, ठीक, प्लस का 3 है, प्लस का 7 है, प्लस का 9 है और प्लस का क्या है 13 है, ठीक है ना। 20 10 3 23, ठीक। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इन 10 जो हम एवरेज माने थे अपने हिसाब से, इनको हम इन सभी में बांट दिए, ठीक। अगर ये सॉल्व करने पे 0 आएगा तो हमारा 10 ही आंसर हो जाएगा। अगर सॉल्व करने पे 0 आया तो 10 नहीं, जो अगर सॉल्व करने पे और कुछ संख्या आएगी तो हम देखिए कैसे करेंगे। देखिए इधर 8 है, ठीक। अब देखिए इधर देखिए 3 1 4 और 4 में से 8 आप घटा दीजिए, तो यहाँ से कितना आया -4, तो यहाँ आ गया, ठीक। अब देखिए 7 है, 7 से 7 तो देखिए कट गया, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए -4 और -5 कितना हो गया 9, 9 से देखिए 9 चला गया, ठीक। और देखिए 3 है, ठीक, और ये 3, ठीक। तो ये कितना आ गया 10 आ गया, घटने पे कितना आया प्लस का 10, साइन का आप ध्यान रखेंगे कितना आया प्लस का 10, ठीक। अब देखिए हमारा एवरेज जो है 10 ज़्यादा आ रहा है, जो हमने इस 10 को बांटा है इसमें से 10 ज़्यादा आ रहा है। मान लीजिए 13 में ज़्यादा हो गया होगा, 3 में कहीं 10 ज़्यादा हो गया होगा, तो 10 ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इस 10 को हमको इन सभी में बांटना होगा, तब हमारा एवरेज जाके सही होगा। तो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, तो इधर प्लस 10 लिखेंगे और बटे में इसके 9 लगा देंगे, ठीक। इसको भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। जब भी नीचे यानी छोटी संख्या हो तो हम समझ जाते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। और जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो आपको करना क्या है, इस 10 को आप क्या लिख सकते हैं 11 - 1 लिख सकते हैं, ठीक। और आगे क्या लिखा है 10/9, इतना तो लिखा है, ठीक। मैं इधर लिख देता हूँ, इसको आप क्या लिख सकते हैं 11 - 1,
ठीक, लिख लीजिए। और प्लस का आपको 10/9 लिखा ही है, ठीक है ना। इतना तो है, सेम है, यही है, ठीक। अब आगे क्या करेंगे, इस 9 का इसमें गुणा करेंगे और 10 में से घटा लेंगे, ठीक है ना। तो 9 कम 9 और 10 में से 9 चला जाएगा 1, तो यहाँ से कितना आएगा 11 सही 1/9। देखिए कितनी आसानी से आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको करना है। अभी देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 के 5 गुणजों को आपको एवरेज बताना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप गुणज समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। गुणज, ठीक है ना, गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है ना। इसको आपको इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन, और इसको कहते हैं मल्टीपल, ठीक है ना, मल्टीपल, ठीक। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन, इसको कहते हैं मल्टीपल। देखिए जब भी आपसे गुणज पूछा जाए, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है 3 का गुणज, यानी कि 3 का पहाड़, यानी 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ठीक है ना। और जब से आपसे गुणनखंड तो आपको पता ही होगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाए 15 का गुणनखंड तो आप क्या लिखेंगे 3 गुणा 5, ठीक है ना। 16 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा गुणज और गुणनखंड, ठीक। अब देखिए 3 के 5 गुणनखंड, तो 3 के 5 गुणनखंड क्या होंगे, पहला गुणनखंड तो आपका 3 ही होगा, ठीक। दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा 6, यानी कि 5 3 15, मतलब कि किसी भी संख्या में, ठीक है ना, अगर हम उसका गुणा करते हैं, जैसे 3 का 10वां गुणनखंड आपसे पूछ ले तो उसी संख्या का गुणा उसी में कर दीजिए, तो 3 का 10वां गुणनखंड 30, ठीक। तो ये भी आप माइंड में रखिए, किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड पूछता है तो उसी संख्या का उसी में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक। अब इनका आपको एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, आप चाहे डिफ्लेक्शन से भी कर लीजिए, चाहे सभी का जोड़कर आप माइनस कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 6 3 9 9 4, ठीक, 45 हुआ, 1 2 3 4 5 से भाग दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 9 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यदि 25a + 25b = 115 हो तो a और b का आपको मान बताना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको वो वाला फार्मूले का यूज होगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। स्पेसिफिक तरीके से जो एवरेज निकल सकते थे उसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। टाइप आपको और ऐसे मिलेंगे जिसमें स्पेसिफिक लॉजिक का यूज होगा, नहीं तो आपका वही आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या वही वाला आपका यूज होगा। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 25a + 25b = 115, ठीक है ना। इतना आपको यहाँ पे लिखा है। अब देखिए यहाँ से हम पहले a और b का योग निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हम 25 कॉमन ले लेंगे, तो देखिए क्या बचा a + b, ठीक। यहाँ से 115 हो गया, ठीक। a + b बराबर क्या हो जाएगा 115/25, ठीक है ना। तो यहाँ से काट दीजिए, 5 से काट दिए, 5 दूना कितना हो 10, 1 आया 5 3 15 और यहाँ का हो गया 5 25, ठीक। तो यानी कि a + b कितना हो गया 23/5, ठीक। अब देखिए a और b का योग इतना आया, ठीक है ना। ये क्या आया a और b का योग, और औसत क्या कहता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो देखिए योग तो हमको मिल गया और संख्या क्या है a और b का ही तो हमको औसत निकालना है। तो संख्याएं कितनी है 2, या फिर क्वांटिटी आप कह लीजिए 2, है ना, वैल्यू कह लीजिए 2। तो यहाँ से देखिए जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का भाग लगाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से फिर से हम सॉल्व कर लेंगे, 10 हो गया, 10 यानी कि 2.3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया है 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। देखिए संख्याएं हमको कितनी दी है 5, ठीक, 5 दी है और इनका एवरेज दिया है, ठीक। एवरेज क्या दिया है 10, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, फिर कह रहे हैं कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अच्छा, ये संख्याएं पहले 5 थी, लेकिन कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। एक संख्या जोड़ने के लिए कह रहा है, तो ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी। जोड़ने के बाद संख्याएं m बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। देखिए पहले तो संख्याएं 5 थी, औसत 10 था, अभी औसत 10 है, ठीक। फिर कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। एक संख्या जोड़ी गई है, यानी कि संख्या तो हमारी 6 हो गई, पहले 5 थी। तो अब हमारा एवरेज क्या हो गया, एवरेज अब हमारा क्या हो गया जुड़ने के बाद 12 हो गया, ठीक। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन था, यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, इसको आप समझने का प्रयास करिए, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। अब आप देखिए वहाँ पे आपका इस वाले फार्मूला का यूज आ गया। एवरेज बराबर क्या होता है योग, मतलब कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। पता है आपको आसानी से। देखिए 5 संख्याओं का औसत तो 10 है, ठीक है ना। देखिए औसत आपको दिया है कितना 10 और संख्या दी है 5, तो हमारा योग बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से योग बराबर आ जाएगा आपका 10 × 5 = 50, ठीक, गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अब देखिए संख्या 6 हो गई, ठीक। अब संख्या जो है वो कितनी हो गई 6 हो गई। यहाँ पे क्या हो गई संख्या, अब देखिए 6 हो गई, ठीक, क्योंकि संख्या जोड़ी गई तो संख्या अब 6 हो गई, ठीक। और औसत जो है वो क्या हो गया 12 हो गया। अब योग क्या हुआ,
ठीक है ना। संख्या एक संख्या जोड़ने के बाद योग क्या हुआ, योग आपका क्या हुआ 12 छंग 72, योग क्या हो गया 72। अब देखिए पहले तो योग 50 था लेकिन अब क्या हो गया 72 हो गया, ठीक है ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले तो 50 रुपए थे अब 72 रुपए हो गए, ठीक है ना। पहले तो 50 टाफिया थी अब 72 टाफिया हो गई, तो कुल कितनी और नई टाफिया आके जुड़ गई। तो यही तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी गई। तो आप इसमें से इसको जब घटा लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12। 12 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ऑलरेडी जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है तो हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट बना देंगे, ठीक है ना। अब देखिए प्रथम धन पूर्णांकों का औसत आपको निकालना है, ठीक है ना। आप देखिए धन पूर्णांक आप समझ लीजिए क्या होता है। क्या 0 से लेकर 100 तक होगा? जी नहीं, 0 से 100 तक नहीं होता है धन पूर्णांक, इस बात को आप याद रखिएगा। धन पूर्णांक जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर जब होगा तो उसमें 0 नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। 0 उसमें नहीं लिया जाएगा तो ये क्या होगा 1 से लेकर 100 तक होगा, ठीक है ना। वैसे तो पूर्णांक क्या होते हैं माइनस वाले भी होते हैं और प्लस वाले भी होते हैं। जैसे यहाँ पे 0 है 1 2 3, ठीक है ना। और इधर क्या हो जाएगा -1 -2 और -3। तो कहा है कि धन पूर्णांक, तो वैसे तो माइनस यहाँ तक है 0 है तो 0 नहीं लेंगे प्लस वाले लेंगे। तो इसका जो हो जाएगा औसत क्या हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक। तो यानी कि 1 + 100 होगा यहाँ 100 और बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 101/2 यानी कि 2 पंचे 10 यानी कि 50.5 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जहाँ कुछ ना समझ आया होगा तो मुझको बताइएगा। और वीडियो की जो क्वालिटी है उसको मैं एकदम टॉप पे रखता हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे कहीं से भी, ठीक है ना। तो साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ही हंस दिल रिंकिया के पापा ही